Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. Students, we are learning chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. Okay, in last class we have completed our exercise 5.3. In this class we are going to start exercise 5.4. So let's start from question number 1. What is the measure of a right angle? एक right angle का क्या measure होता है? हमें सबको पता है, हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं. क्या लिखेंगे हम? 90 डिग्री मेजरमेंट लिखना है. ओके, नेक्स्ट है हमारा अ स्ट्रेट एंगल. अ स्ट्रेट एंगल मीन्स टू राइट एंगल्स, मीन्स 2 into 90. आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री. क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल था. सेकंड पर आते हैं. सेज ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू और फॉल्स, सॉरी, आपको क्या करना है? ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है स्टेटमेंट को रीड करके. द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90. क्या मेजरमेंट ऑफ एक्यूट एंगल का लेस देन 90 होता है? तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू, क्योंकि ये चीज सही है, हमने प्रीवियस क्लास में भी सीखा था. नेक्स्ट, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90. क्या ऑब्ट्यूज एंगल का भी मेजर लेस देन 90 होता है? नो, वो तो ग्रेटर देन 90 होता है. तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? फॉल्स. तो हम आगे क्या लिखेंगे? फॉल्स. सी डी ई, आप सी डी पार्ट खुद कर सकते हैं. ई में देखिए स्टूडेंट्स, डोंट वरी, ये एम मीन्स क्या है? मेजर. ये एंगल का साइन है, ठीक है. तो मेजर ऑफ एंगल ए आपको गिवन है 53 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल बी आपको गिवन है 35 डिग्री. देन आपसे वो पूछ रहे हैं, ये 53 है एंगल ए, एंगल बी है आपके पास 35 डिग्री. वो आपसे पूछ रहा है क्या मेजर ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी. तो आप देख के बता सकते हैं कि ए हमारा बड़ा है ना, कितना है? 53 डिग्री. तो इट मीन्स हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है. तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? ट्रू. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 3. राइट डाउन द मेजर्स ऑफ. आपको मेजर्स लिखने हैं. सम एक्यूट एंगल्स, उसने सम एक्यूट एंगल्स बोले और गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. आपको क्या करना है? कुछ और कम से कम 2 एग्जाम्पल्स लेंगे. तो आपको पता है एक्यूट एंगल क्या होता है? बिटवीन 0 to 90. इट मीन्स लेस देन टू 90. तो आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं. मान लो मैंने 53 लिया, 8 लिया, 53, 35, 46, 89. तो आप लेस देन 90 जो भी लेंगे वो आपके किस कैटेगरीज में जाएंगे? एक्यूट एंगल्स में. क्लियर? तो इस तरीके से आपको जो इसका बी पार्ट है वो आपको सॉल्व करना है. ऑब्ट्यूज एंगल्स के एग्जांपल्स लेने. आई होप यू गॉट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. जो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपके मेजरमेंट के क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको मेजर करना है एंगल्स को विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. तो आप ये जो प्रोटेक्टर देख रहे हैं इसकी हेल्प से मेजर करेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी. क्लियर? तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 और 9 कर लेते हैं, जिसमें हमें उसकी नीड नहीं है. फिलिंग द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट. आपको इन वर्ड्स की से फिल करना है ब्लैंक्स को. ठीक है, तो ब्लैंक्स हम रीड करते हैं. क्या है हमारे पास? फिलअप्स. एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल. एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होता है, मीन्स राइट एंगल होता है. तो आपको अभी बताया था हमने, क्या आएगा इसका आंसर? एक्यूट एंगल. क्लियर? नेक्स्ट बी पार्ट इसी तरीके से है. आपसे पूछा गया है कि मेजर ऑफ लेस देन स्ट्रेट एंगल. तो लेस देन स्ट्रेट एंगल आएगा तो हम लिखेंगे ऑब्ट्यूज, अगर वो लेस देन है तो. ठीक है, सी पार्ट को देखते हैं. एन एंगल हुज मेजर इज अ सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 राइट एंगल्स. एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 2 राइट एंगल्स के सम के इक्वल है. 2 राइट एंगल्स मीन्स 90 + 90 इज इक्वल टू 180. और 180 हमारा कौन सा एंगल होता है? स्ट्रेट एंगल. तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? स्ट्रेट. क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन द सम of the measures of 2 angles is that of a right angle, then each one of them. आपसे कहा गया है कि 2 एंगल्स का सम अगर राइट एंगल आ रहा है तो दोनों एंगल्स में से एक जो each one of them, दोनों एंगल्स कौन से होंगे?
अब एक चीज देखिए, हमारे पास सम क्या आ रहा है 90, तो डेफिनेटली हमारे पास सम जो टू एंगल्स लेती हूँ, सपोज दोनों ही मुझे एक्यूट लेनी होंगी। एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैंने वन एंगल 30 लिया तो दूसरा एंगल मुझे 60 लेना होगा, क्योंकि 30 + 60 90। तो राइट एंगल्स के सम के लिए हमें दोनों ही एंगल्स क्या लेने होंगे, एक्यूट एंगल्स। तो हम देन इज एक्यूट, तो हम क्या फिल करेंगे, एक्यूट। जो आपका ई पार्ट में है उसमें ये पूछा गया है कि सम ऑफ मेजर्स टू एंगल्स इज इक्वल टू राइट एंगल्स आ रहा है, तो वहां पे पॉसिबिलिटीज चेंजेस हैं, दोनों ही एक्यूट नहीं होंगे, दोनों ही ऑब्ट्यूज नहीं होंगे। तो आपको क्या करना होगा, वन एक्यूट वन ऑब्ट्यूज, तभी तो सम 180 आएगा। ठीक है, तो उसमें आप फिलअप में दोनों ही करेंगे, एक्यूट एंड वन ऑब्ट्यूज। क्लियर। तो जो आई होप यू गॉट क्वेश्चन नंबर 7, जो इसके फिलअप से रिमेनिंग आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। फाइंड द एंगल मेजर्स बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच ऑफ द फिगर। आपको क्या करना है, 3 क्लॉक्स गिवन है, उनमें जो एंगल्स बन रहे हैं उनका मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। क्लियर। हमेशा हम क्या करते हैं कि क्लॉकवाइज ही चलते हैं, टाइमिंग को अगर जैसे देखते हैं तो देखो 9 o'clock आपका यहाँ पे शो हुआ है, 9 o'clock, ठीक है, 9 PM जो भी शो। अब इसमें आपको ये चीज देखनी है, ये कितना बन रहा है, प्रीवियस क्लास में भी सीखा था, ये हमारा 90 बन रहा है, तो हम इसका मेजरमेंट क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। और वैसे भी अगर टू एंड्स के बीच में हम मेजरमेंट करते हैं, यानी टू डिजिट्स, टू नंबर्स के बीच में, जैसे 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री, 1 और 2 के बीच में एंगल अगर आएगा तो 30, तो ऐसे करके 30 को हम 12 टाइम्स डिवाइड करते हैं, तभी हमारा 12 360 होगा ना, और 0 लग जाएगा मल्टीप्लाई में, 12 × 30 करेंगे तो 360 आएगा। तो इसी तरीके से आपको जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको करने हैं, और वो हम प्रीवियस क्लास में सीख भी चुके हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट ऑल द क्वेश्चन दैट वी हैव लर्न टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस exercise 5.4 with the help of protractor. Clear? Still, if you have any doubt, any query, you can contact me. Thank you, students.